अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए कि सुबह की सैर करने के लिए परिवार से एक दंपत्ति निकलता है और एक महिला एक कुत्ते को, हालांकि ये जो ब्रीड है ये जंगली ब्रीड कही जाती है और ये अक्सर बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। एक महिला जो कि इस कुत्ते को संभाल भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती, उसकी ताकत को झेल भी नहीं सकती, वो महिला उस कुत्ते को लेकर जा रही है और ये कुत्ता इस महिला के ऊपर झपट पड़ता है और सबसे पहले उसके गर्दन पर वार करता है। गर्दन पकड़ में नहीं आती है तो उसके हाथ से लटक जाता है और उसे लहूलुहान कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिन कुत्तों को संभाल भी नहीं सकते, उनकी ताकत को भी नहीं पहचानते, ऐसे लोग ऐसे कुत्तों को लेकर सड़कों पर घूमते हैं। ये भी नहीं पता कि ये जंगली प्रवृत्ति के कुत्ते हैं और जब इनका वहशीपन आ जाता है तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं जैसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश इस बात को लेकर दिया कि जितने भी डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए कई सारी एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे दी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को डॉग को लेकर, कुत्तों को लेकर, कुत्तों के काटने को लेकर जो फैसले लिए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इन फैसलों में बाधा डालता है, अगर इसमें रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति जो कुत्ते हटाने में बाधा डालेंगे उन्हें अवमानना की कार्रवाई समेत अन्य कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने यह साफ तौर पर कह दिया। बावजूद इससे डॉग प्रेमी या फिर कुत्तों को चाहने वाले लोग आज सड़कों पर उतरे, राजधानी में उतरे, वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस भी पहुंची, दिल्ली पुलिस ने वहां पर उन्हें हटाने की कोशिश भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो कुत्ते बच्चों को, नौनिहालों को नोच रहे हैं, सड़कों पर निकलने वालों पर हमला कर देते हैं, झपट पड़ते हैं, क्या इन तमाम डॉग लवर ये देखे नहीं जाते? आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते कितने वहशी होते जा रहे हैं। आप देखिए, ये पहली तस्वीर आपको हिला देगी। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है। अतुल गोयल जो कि अध्यक्ष हैं RWA ऊर्जा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी हैं, पशु शल्य चिकित्सक हैं। सौरभ गुप्ता हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद। सबसे पहले मैं सौरभ गुप्ता के पास चलूंगा जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, अब ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैंने आपको भी बहुत अच्छे से सुना, कहीं ना कहीं मुझे आपकी वाणी में भी कुत्तों के प्रति बहुत बेहद नफरत झलकी। बहुत से एंकर, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो न्यूट्रलाइज हैं, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो खुद भी कुत्तों के खिलाफ हैं। तो मैं मानता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए जो जस्टिस हैं उनकी सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी जो पहले के जस्टिस हैं, मैं इंक्लूड करूंगा इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पहले जो आदेश थे कुत्तों के फेवर में थे, ABC रूल के लिए थे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल को लागू किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस थे जो ये कह रहे थे कि कुत्तों को नहीं मारा जाए, आवारा कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। जब से दुनिया बनी है तब से इंसान के साथ कुत्ता रहता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही लफ्ज थे। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। माननीय जस्टिस जो हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं और पहले जिन्होंने किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस थे। तो बहुत सी चीजें हैं, अभी हम लोग कानूनी पहलू इसके अंदर देख रहे हैं क्योंकि ये एक तरफा ऑर्डर है। इसके अंदर कहीं भी ABC रूल को मद्देनजर नहीं रखा गया। पुराने सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनको कहीं मद्देनजर नहीं रखा गया। अभी आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक जस्टिस ने कहा है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। उन कुत्ते जो हैं वो फ्रेंडली हैं, वो भी इंसान के दोस्त हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, कुत्तों को भी जीने का अधिकार है और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पहला पूछा था। असल में हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर इस मसले पर हमने एक सर्वे भी कराया है, लेकिन मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। अब पब्लिक ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा?
इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएं, आप इसे कैसे देखते हैं? 90% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा है बिल्कुल सही है, 10% लोगों ने कहा यह गलत है। एक और सवाल अपने सर्वे में हमने पूछा। दूसरा सवाल था कि अदालत की टिप्पणी भावना से ज्यादा आम जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इस पर थी, आप इसे कैसे देखते हैं? 94% लोग, 94% लोगों ने कहा बिल्कुल सही, 6% लोग इससे असहमत थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल था कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? 82% लोग, 82% लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा, 16% ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हालांकि सर्टिफिकेट देने की कोशिश सौरभ गुप्ता साहब ने मुझे भी की है, लेकिन इसलिए मैंने जनता का सर्वे आपको दिखाया कि इस पर जनता क्या कहना चाहती है, जनता क्या समझती है। अतुल गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं ऊर्जा के। अतुल गोयल साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुना, आपने पशु जो प्रेमी हैं सौरभ गुप्ता उनको भी सुना, जो हमारा सर्वे था आपने उसको भी सुना, आपकी राय? देखिए, मैं दो तीन बातें आपके बीच में रखना जी। चाहूंगा। जहां तक एक जनरल पब्लिक का सवाल है, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं और बाकी सब लोग भी शामिल हैं, जी। वो अपने आप में इस जो आवारा कुत्ते जिसको हम बोल रहे हैं, स्टे एनिमल्स या स्टे डॉग्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली उनसे परेशान थे। और उसकी एबीसी रूल्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामियां अतुल जी, आपकी आवाज शायद ठीक नहीं आ रही। जी जी बोलिए। बिंदु है उसके अंदर, चर्चा के अंदर मुझे लगता है कि वो सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ली होंगी। यह है कि 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनको शेल्टर्स होम में, बिकॉज पहले की जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जो डिसीजन थे, जिन्होंने बोला था कि आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए कॉलोनीज के अंदर, डॉग पार्क्स डेवलप करिए, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी इन जगहों पे दिखती है। वो 8 हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली के शेल्टर होम्स कैसे डेवलप कर देंगे और इनको वैक्सीनेशन की तरफ कैसे ले जाएंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। बट हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जब जब सरकार के ऊपर दबाव आता है, कोर्ट्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव आता है, तो उनके अंदर फियर फैक्टर और दबाव दोनों काम करते हैं और वो कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब वो कितने % डिलीवर हो पाएगा, ये तो समय बताएगा उसमें से सही है या गलत है। जहां तक पशु प्रेमियों की जो बात है, डेफिनेटली कुत्ता भी जैसे इंसान है, ऐसे वो भी एक पशु है और उसको भी जीने का अधिकार है। तो नेचुरल जस्टिस के अंदर उसको मारा ना जाए, ये अधिकार आपके बीच में है और उसके पास भी ये अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई कि आप तो खत्म कर दीजिए। जी, आपके पास आऊँगा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरे साथ इस वक्त राहुल चौधरी भी हैं जो कि वेटरनरी सर्जन हैं। राहुल साहब, तमाम अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की कि कितने ऐसे मामले हैं जो कि कुत्तों के काटने के मामले आए। 2024 में 37 लाख से ज़्यादा मामले आए, 54 लोग रेबीज़ में मारे गए। हर साल का आंकड़ा भी हमने विस्तार से दिखाया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा होगा, आपने पशु प्रेमियों को भी सुना होगा, आपने आरडब्ल्यू के अध्यक्ष को भी सुना है। आपकी क्या राय? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, मेरा जो ओपनिंग है, मेरा सिंपल सा है कि भाई हम सभी भारतवंश के लोग जितने भी हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, ठीक है। बट कुछ चीजें हैं कि इसमें भाई अब ये डॉग्स जो स्टे डॉग है, ये जाएंगे कहाँ? इनके लिए कम से कम वो प्रोविजन तो हो कि इनको कहीं शेल्टर प्रोवाइड कहाँ होगा, इनको मेडिसिन कहाँ से कौन देगा, इनका खाने का
कुछ तो अरेंजमेंट होगा ना, तभी तो बेचारे ये हटेंगे यहाँ से। अब इन्हें कहाँ शेल्टर में छोड़ दिया जाएगा? हम, मेरा सिंपल सा है कि हमारा सोचना होना चाहिए भाई, लड़ना बीमारी से है, मतलब जैसे कोविड हुआ, अब कोविड हुआ तो हम लोग ये कहेंगे ना कि कोविड वाला आदमी को भैया कि जिसे कोविड हो गया जो तो अलग छोड़ दो, इसे जब कहीं किसी कमरे में बंद कर दो, या इससे कोई नहीं मिलना है, कुछ नहीं होना इसका, जाने दो, इसे कोई नहीं मिलने वाला। अरे हमें उसका इलाज करना है, हम लोगों को उसका समाधान देखना है। हम लोगों को सिंपल सा है कि भाई स्टे डॉग है, तो हम लोगों को इनके लिए कहीं कोई शेल्टर, ऐसी जगह प्रोवाइड हो इनके लिए जहां इनको सारी फैसिलिटी मिले, इनके रहने खाने का, इनके ट्रीटमेंट का, वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो बढ़िया, ठीक है। अगर वो फैसिलिटी नहीं होगी तो इनको कहाँ, किसी शेल्टर में कहाँ छोड़ेंगे? और 8 वीक में आप कैसे करवा देंगे सब चीजें? हम लोग कैसे कर लेगा कोई भी? भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट को इतना सोचना चाहिए ना कि कोई टाइम दे, उसके लिए जगह डिसाइड करे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, तो ठीक है। और मतलब राहुल चौधरी साहब का ये कहना है कि कम से कम सरकारों का रवैया तो सुप्रीम कोर्ट को पता ही है, तो सरकार को आपने डायरेक्शन दे दिए, लेकिन क्या इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? ये भी सोचने की बात है। उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि 6 हफ्ते में आपको 5000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था करनी है। क्या ये इतनी जल्दी संभव है? हालांकि बहुत नापातुला जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है। वो ये कहती हैं कि हम सिलसिलेवार तरीके से इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब ये सिलसिलेवार तरीका, इसकी समय सीमा क्या है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से ही देखनी पड़ेगी। हमने 2 सवाल और पूछे लोगों से। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या हमलावर पालतू कुत्तों का जिम्मेदार उसका मालिक है? 85% लोगों ने कहा हाँ उसका मालिक है। 9% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। 6% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, लगातार बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, आखिर जिम्मेदार कौन है? 48% लोग कह रहे थे कि साहब स्थानीय जो निकाय है वो इसका जिम्मेदार है। 13% ये कह रहे थे कि आम जनता इसकी जिम्मेदार है, और 39% लोगों ने कहा कि दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। पशु प्रेमी सौरभ गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार सौरभ के पास चलूंगा। सौरभ, आपने बताया कि इंसान के साथ दशकों से, पौराणिक काल से, बहुत साल पहले से जानवर रहते आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पशु प्रेमी और कहा जाता है कि इंसान का साथी कुत्ता है। लेकिन आप जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 47 लाख से ज़्यादा 2024 में कुत्तों के काटने मामले आए, जिस तरीके से कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, मैंने अपने ऑफिस में ही चर्चा की। मेरे ऑफिस के ही लोग कह रहे थे कि भाई हम लेट नाइट काम ख़त्म कर निकलते हैं 11 बजे 12 बजे। ऐसे तमाम दिल्ली के इलाके जो कि गलियों में हैं, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपको डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा कुत्ता निकल कर कब आप पर हमला कर देगा। 4 कुत्ते, 5 कुत्ते, 6 कुत्ते, 8 कुत्ते हमला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? इनका विरोध अगर इस तरीके से नहीं होगा तो कैसे होगा? स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार समाज भी है, जिम्मेदार सरकार भी है। देखिए, मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे और पूरे अच्छे से सुनेंगे। मैंने पिछली बार भी आपको बोलने दिया था, जब तक आप चुप नहीं हो गए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके सर्वे का मानक, मुझे नहीं पता आपके सर्वे का क्या पैमाना है, क्या मानक है, क्योंकि मेरे पास तक आपका सर्वे नहीं आया जो मैं अपना वोट कर सकूं। दूसरी बात, देखिए, हमें समस्या को समाधान करना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम कुत्तों को पाउंड में रख दें। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एबीसी रूल 2003 में बना, अमेंडमेंट होते गए, आज तक भी एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। देश के 90% जिले ऐसे हैं जिनमें आज भी एबीसी रूल को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर्स जानते तक नहीं है। इंप्लीमेंट होना तो बहुत दूर की बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही रूल था। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक डिसीजन दे दिया, और डिसीजन किस पर दिया? एक मीडिया रिपोर्ट पर, एक अखबार में छपी हुई खबर का स्यो मोटो लेते हुए ये डिसीजन दे दिया। अब देखिए, अखबार में छपी हुई खबर किस रिपोर्टर ने प्रकाशित करी, उसकी लिखाई, उसकी लेखनी क्या थी? कुत्तों के मामले होते हैं, काटने के मामले होते हैं, पर अब ये तो नहीं देखा जाएगा ना कि देखिए, कुत्ते ने किसी को काटा तो उसका तो मामला बहुत तरीके से मीडिया के अंदर उठ गया, लेकिन जो रोजाना कुत्तों के संग क्रूरता होती है उसके ऊपर तो मीडिया हमेशा चुप रहता है। रोजाना बेजुबान कुत्तों को सोते हुए मार दिया जाता है, कोई उनको डंडा मार देता है, कोई उनकी पूंछ में पटाखा लगा के जला देता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ना जिसकी वजह से जो डॉग्स हैं वो भी खूंखार होते हैं। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, देखिए, पशु प्रेमी भी समाज का हिस्सा है, वो कहीं अलग जगह से नहीं आ गए हैं। पशु प्रेमियों के अंदर कोई ऐसी स्पेशल ब्रीड नहीं है कि कुत्ते उनको नहीं काटते बाकी सबको काटते हैं।
तो कुत्ता देखिए कुत्ता है, वो ये जानता है कि कौन उसको प्यार करेगा, कौन उसको खाना डालेगा। एक आज आप देखिए जहां भी हाई राइज सोसाइटी है वहां ये ज्यादा मामले चल रहे हैं। अब हाई राइज सोसाइटी में 500 फ्लैट्स हैं, 500 फ्लैट्स में रहने वाली करीब 2000 या 2500 की पब्लिक में 5 कुत्ते हैं। उन 5 कुत्तों को मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि आरडब्ल्यूए के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे हम कहते हैं कि आप इन 5 कुत्तों की टैगिंग करवा दीजिए, उनकी नसबंदी करवा दीजिए ताकि उनकी जनसंख्या ना बढ़े, और वो कम्युनिटी डॉग्स होंगे उनको खाना डालिए। उससे क्या होगा? सौरभ आपको ये पता साहब, है थोड़ा कि रोकना रेबीज चाहता हूँ, भी नहीं समय है। की कमी है, लेकिन अपार्टमेंट में भी जर्मन शेफर्ड नहीं पलते। कुत्ते पालने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जर्मन शेफर्ड जंगल का कुत्ता है, वो अपार्टमेंट में नहीं पलते। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं, ऐसी बहुत सारी ब्रीड हैं जो जंगली हैं, जिन्हें लोग अपार्टमेंट में पाल रहे हैं, जिन्हें लोग घरों में पाल रहे हैं, और उसके बाद जब उनके घूमने की जगह नहीं होती, उन्हें खुला वातावरण नहीं मिलता, 8-10 किलोमीटर वो दौड़ नहीं पाते, तो फिर वो हिंसक होते हैं, और हिंसक होते तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल आना चाहिए। और जब किसी के परिवार के बच्चों को, नन्हेयाल बच्चों को जब कुत्ते नोचते हैं ना, तो दर्द बहुत होता है, और समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके रखने की व्यवस्था कीजिए, उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जिससे उनको कम से कम सारी चीजें उपलब्ध हों। लेकिन अगर इसे ही अगर आंदोलन का मुद्दा बना लिया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि बहस बहुत दूर तक निकल जाएगी। ठीक ऐसी ही बहस मुंबई में चल रही है कबूतरों को लेकर, वो भी एक अलग मुद्दा बना हुआ है, उस पर भी वातावरण बढ़ रहा है, जबकि तमाम ये लोग कह रहे हैं कि साहब कबूतरों की बढ़ती हुई संख्या मानवों के लिए नुकसानदायक है, जो कि उनके फेफड़ों को संक्रमित कर रही है। वहाँ भी एनिमल लवर आ गए। तो मुझे लगता है कि बहस करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की जा रही थी। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ